धर्म स्नेही बंधुओं, स्टोप देश के 37वें श्लोक पर 38वें श्लोक पर चर्चा हुई। 39वां श्लोक है, निशा मैति निशेन्द्र मिंद्र जालोपमं जगत स्पृहयात्मात्म लाभाय गत्वान्यत्रा नुप्यते। यानी ये जिसको वैराग्य आता है उसे ये संसार एक इंद्रजाल के समान दिखने लगता है। जादू देखा आपने? जादू है, जादू करने वाला क्या करता है, एक वो पैकेट सा लेता है और उसमें से नोट निकालते जाता है और आपको लगता है ओहो इतने सारे नोट बना दिए इसने जादू से। यदि वो जादू से नोट बना सकता है तो जादू काय को दिखा रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जब नोट ही बना सकता है तो फिर अपने घर में ही बैठ के बना लेना, खूब कोठियाँ तैयार कर ले, सारी दुनिया खरीद ले। यदि जादू से नोट ही बन रहे हैं, दिखता है कि नोट बन रहे हैं मगर होते नहीं है। इसी तरह से वो जादू से दिखाने वाला दिखाता गर्दन काट दी, ऐसा दिखाता है ना, लेकिन गर्दन कटती नहीं है, हैं? वो दिखाता इतने सारे फीते को उसने लंबा लंबा निकालता गया निकालता गया निकालता गया। आपको लगता अरे इसने तो छतरी की छड़ी बना दी, छड़ी की छतरी बना दी। दिखता है मगर होता पक्का, अरे बोलिए ना, दिखता है मगर होता नहीं है। ऐसे ही जिसे वैराग्य आता है, जिसे वैराग्य आता है उसे संसार में जो सुख दिख रहे थे वो दिखने बंद हो जाते हैं और उसे आत्मा में ही सुख नजर आने लगता है। जिसे अपनी आत्मा में सुख नजर आने लगा है उसे संसार के सुख जादू के समान लगते हैं कि जो दिखते हैं मगर है नहीं है। भगवान को भी ऐसे ही दिखा होगा, तभी तो भगवान ने छोड़ दिया। बोलिए ना, आपके पास क्या महल, क्या मकान, क्या होगा जो तीर्थंकर प्रभु के पास में होते हैं? उसके बाद भी भगवान छोड़ देते, क्यों? उन्हें दिखा, क्या दिखा कि सच्चा सुख इसमें है नहीं, दिखता है, क्षणिक सुख है और सच्चा सुख तो आत्मा में है, इसलिए छोड़ के चले गए। इंद्रजाल, इंद्र दिखाता बहुत कुछ है मगर होता कुछ भी नहीं है। वो 12 भावना में पढ़ते ना, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। जो आज है और कल नहीं है वो अथिर है, अस्थिर है। जो आज भी है, कल भी है, परसों भी है और अनंत काल तक है वो स्थिर। तो आपका सुख कौन सा वाला है? अरे बोलिए ना, आपका सुख संसारिक सुख, मतलब संसार में रहते ना आप, तो आपका सुख कौन सा वाला है? अस्थायी वाला है। और भगवान वाला सुख, यहाँ 2 क्वालिटी हैं, एक भगवान वाला सुख और एक संसार वाला सुख। ये बीच वाला है, अभी पहुँचने की कोशिश कर रहा है, अभी पहुँचा नहीं है मंजिल पर, निकल तो गया है, रास्ता चलना शुरू कर दिया है, अभी पहुँचा नहीं है। इसलिए अपनी बात नहीं करूँगी, केवल तुम्हारी और भगवान की बात करूँगी। तो सांसारिक सुख अस्थिर है, आज है और अगले क्षण। आपको ये पता है कि आपकी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलिए ना, नहीं पता। आपको ये पता है कि अगले महीने कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? नहीं पता। आपको ये पता है कि आपके बाल कौन सी तारीख में सफ़ेद होंगे? नहीं पता।
आप दिन में कितनी बार पलक झपकते और कब झपकते हैं पता चलता है आपको? नहीं पता। आप सांस कब लेते हैं आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। आपके हृदय में दिल धड़क रहा है, पता चल रहा है? जब देखोगे तब, नहीं तो पता नहीं चल रहा। काम में लगे पड़े हैं और वो अपना काम किए जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें संसार में, क्या सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, और फिर भी प्रसन्नता से जिए जा रहे हैं, फिर भी निश्चिंत होकर सोए जा रहे हैं, फिर भी आराम की निद्रा ले रहे हैं। कोई आकुलता नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं है। सुख की छटपटाहट तो है कि मुझे सुख चाहिए। यदि सुख की छटपटाहट ना हो तो तुम इतनी मेहनत ना करो। तुम मेहनत जितनी कर रहे ना, वो किसके लिए कर रहे हो? अरे बोलिए ना, सुख के लिए। लेकिन मोह जनित सुख, कौन सा सुख? मोह जनित सुख। एक होता है मोह रहित सुख और एक होता है मोह जनित सुख। मोह से जन्म लेने वाला सुख। आपका सुख कौन सा वाला है? आप अच्छे सज धज के संवर गए, आपने बढ़िया डायमंड सेट पहन लिया, सेट में आपके हाथ वाला भी है, कान वाला भी है, गले वाला भी है और तगड़ी भी है। तगड़ी समझ गए? वो कमर में पहनते। और डायमंड सेट में वो आपका बाजूबंद भी है, डायमंड सेट की अंगूठियां भी हैं और बढ़िया डायमंड की साड़ी भी है। पहनने के बाद कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना, कैसा महसूस होगा? सुख महसूस होगा ना? ठीक है। और किसी ने सबके सामने आपको आके चिल्ला दिया, डांट दिया, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सुख बचेगा? नहीं बचेगा। कहाँ गया? कहाँ गया? गया। इसका नाम है क्षणिक सुख। इसका नाम है क्षणिक सुख। आप भोजन करने बैठे, मन पसंद की वस्तु बनवाई, भाई आज हमारे लिए डोसा बनाना या इडली बनाना या चाउमीन बनाना, जो भी चीज़ थी, और आप थाली के सामने बैठे, अचानक एक मोबाइल आया कि आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया। अभी खाया भी नहीं है, तैयारी पूरी कर ली थी और हो सकता है एक खा लिया हो। अब आपकी पत्नी कह रही है आपके मित्र ही तो हैं, खा लो ना फिर चले जाना। नहीं, मेरा मित्र है। पत्नी ने आंख दिखाई जोर की। दिखाती नहीं दिखाती है? दिखाती है। डरते हो? नहीं डरते हो? डर जाते हो। अब पत्नी से डर गए, अब खा तो रहे हैं, लेकिन जिस स्वाद के लिए भोजन बनवाया था वो स्वाद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना? यानी संसार के सुख क्षणिक हैं, नश्वर हैं, और इकट्ठा करने के बाद ले पाए ना ले पाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ध्यान करने बैठे और ध्यान में बैठे, आनंद आ रहा है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना खाने की, ना कपड़ों की, ना ज्वेलरी की। लोग कहते हैं ना हम बहुत दुखी हैं, माता जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म है कि जिसके पास पैसा है उसको भी सुखी करता है और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी सुखी कर देता है। जैन धर्म में पैसा बाद में है, ध्यान पहले है। अब ध्यान लगा के बैठो। ध्यान लगाने में नोटों की ज़रूरत है क्या? ध्यान लगाने में बच्चों की ज़रूरत है क्या? ध्यान लगाने में अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है क्या? कि भाई जब अच्छे कपड़े पहनेंगे, जब ज्वेलरी पहनेंगे, जब अच्छे सूट बूट पहनेंगे तभी ध्यान लगेगा, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो ध्यान लगाने की किसकी ज़रूरत है? शुद्ध भावों की। किसकी ज़रूरत है? शुद्ध भावों की। और सुख किससे मिलता है? सच्चा सुख। जो ऐसे ही ये संसार इंद्रजाल लगा, मन अपने अंदर आना शुरू हो जाता, आजा भाई अंदर, बहुत जी लिया संसार में, अब बैठ जा आंख बंद करके। ये आंख खोले का सुख तो बहुत देख लिया, स्थायी नहीं है, आज है और कल
नहीं है। बैठ जा आंख बंद करके, कर आत्मा का ध्यान, याद कर परमात्मा को, क्या गुण है आत्मा के, क्या शक्तियां हैं आत्मा के पास में। करो स्वाध्याय, और जो स्वाध्याय किया है उसे आंख बंद करके बैठ के चिंतन में ले लो। जो प्रवचन सुना है उसको, उसका रिवीजन कर लो ध्यान में बैठ करके। हो गया ध्यान। पीएचडी करने की जरूरत नहीं है ध्यान करने के लिए। ध्यान तो जो आपको 12 भावना आती है, वैराग्य भावना आती है, पूजाएं आप पढ़ती हो अनादिकाल से, जग में स्वामी जल से सुचिता को माना, आती कि नहीं आती। बस आंख बंद करके बैठ जाओ। सुबह तो पूजा करो जल चंदन चढ़ा के, और शाम को ध्यान में पूजा करो। एक एक लाइन भी याद है ना, तो आपको ध्यान हो सकता है। ध्यान करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये लाइनें कितनी गजब की हैं कि अनादि काल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना। भगवान, लगता था कि नहा लिया तो शुद्ध हो गया, और कल रात को सोया, सुबह उठा फिर अशुद्ध हो गया। किसी गंदगी में पैर पड़ गया, अशुद्ध हो गया। पसीना आया, अशुद्ध हो गया। मैं अभी तक यही मानता था कि जल से शुद्धि होती है। शुद्ध निजाता में सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना। इस लाइन में खो जाओ बैठ के। शुद्ध निजातम, भगवान आपकी आत्मा परम शुद्ध है, परम ज्ञानी है, परम सुखी है, परम शक्ति वाले हैं। मैंने आज तक अपनी निधि को नहीं पहचाना कि जो शक्तियाँ हे भगवान आपके अंदर में हैं, वो शक्तियाँ मेरे अंदर में हैं। मैंने आज तक इस बात को जाना ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। और वो निधि कैसे प्राप्त होगी? रत्नात्रय से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत। अब चिंतन शुरू कर दो रत्नात्रय का। पूरी पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, 4 लाइनों में आधा घंटा लग जाएगा। और अपनी भूल नहीं पहचाना, भगवान गलती हो गई। भगवान अब पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी दुनिया को पहचानने के लिए मैंने कितने अखबार पढ़े, कितनी न्यूज़ देखी, कितनी बातें करी, कितनों का परिचय प्राप्त किया। भगवान मैंने आज तक खुद का परिचय प्राप्त नहीं किया। अपनी भूल स्वीकार, प्रायश्चित हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, पश्चाताप हो गया ध्यान में। अब शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना। आगे क्या है? अब निर्मल रत्ना त्रय जल लेके देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। जल कैसा है? जल पे चिंतन शुरू कर दो। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। बारिश हुई, नाले में गया, नाले से नदियों में गया, नदियों से समुद्र में गया, समुद्र से फिर सूरज ने सोख लिया, फिर बादल बन गया, और फिर बरस के फिर शुद्ध पानी आया वापस। कभी पानी अशुद्ध नहीं होता है, हैं? तो ऐसा जल, जैसा जल है ऐसी मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। और इसके लिए हे भगवान मैं देव शास्त्र गुरु को स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, भक्ति करता हूँ, चिंतन करता हूँ, उनका मनन करता हूँ। अब अपने सामने भगवान की तस्वीर ले आओ, शास्त्र की जिनवाणी लेके आ जाओ, गुरुओं की तस्वीर ले आओ और बैठ जाओ और देखो और उनके गुणों को देखो। 3 लाइन हो गई। अगली लाइन क्या है? विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण जा। पहुँच जाओ विदेह क्षेत्र में। विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ हैं? विदेह क्षेत्र में। कहाँ हैं? विदेह क्षेत्र में। पहुँच जाओ विदेह क्षेत्र में, समूह शरण में पहुँच जाओ, करो उनके दर्शन बैठ के। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, और पहुँच जाओ सिद्धालय में। हे सिद्ध भगवान आप सिद्धालय में विराजमान हैं, आपको मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने पूजा करी तो भगवान के लिए करी है। तुम्हारी पूजा से भगवान खुश हो जाएंगे इसलिए पूजा नहीं करी जाती है। पूजा करने का मतलब है कि उनको याद करके खुद के पास पहुंचो। पूजा करने का मतलब है कि उनको याद करके खुद के पास पहुंचो। तो सुबह तो टाइम कम रहता है, सुबह काम बहुत सारे होते हैं। अरे बोलिए ना,
दुकान भी जाना है, पूजा भी करनी है, अभिषेक भी करना है, महिलाओं को नाश्ता भी बनाना है, भोजन भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना, बहुत सारे काम होते हैं। तो फटाफट 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 पूजा हो जाती है। वो पता ही नहीं चलता कि कब पूजा शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, सुबह आपके पास टाइम नहीं है, शाम को तो टाइम है आपके पास, दोपहर में तो टाइम है आपके पास, रात को तो टाइम है आपके पास में। रात को बैठ जाओ आधा घंटा के लिए आंख बंद करके, करो पूजा दोबारा। जो तुमने सुबह पूजा करी थी उसका रस अब निचोड़ो बैठ के। बात समझ में आई कि नहीं आई? फल तो लाए थे सुबह, अब उसका जूस बना के पियो शाम को, रात में, दोपहर में। और यदि आपने पूजा करी और उसका जूस नहीं पिया तो फल लाने का पुण्य तो है, खाने का पुण्य नहीं है। पूजा करने का पुण्य तो है, मगर पूजा का स्वाद लेने का पुण्य नहीं है। तो ध्यान करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने पड़े, नहीं। आपकी पूजा आपका ध्यान का कारण बनेगी, आपकी 12 भावना आपके ध्यान का कारण बनेंगे। आप कहीं बैठ जाओ, बस में जा रहे हैं, आप यात्रा पर आए हैं, बैठ जाओ आंख बंद करके। गाड़ी वाला तो गाड़ी चला रहा है, आपको तो गाड़ी चलानी नहीं है, आपको तो गाड़ी चलानी नहीं है। अब आप क्या करो, आप बैठे हो खाली, तो बैठ जाओ आंख बंद करके, कर लो ध्यान थोड़ी देर गाड़ी में बैठ करके। कहीं भी किसी भी स्थिति में ध्यान हो सकता है, करना आना चाहिए। और आप ये सोचो मैं तो आता नहीं है, अभी मैंने जो बताया वो कोई कठिन बात है क्या? अभी मैंने जो बताया तो उसको सुनकर के आपको क्या लग रहा? ध्यान करना सरल है या ध्यान करना कठिन है? सरल है ना। तो इतनी सरल चीज भी ना कर पाओ और 24 घंटे मन को अशुभ में घुमाते रहो और पाप बंद करते रहो। जितनी देर ध्यान में बैठोगे पाप का दरवाजा बंद। क्या हो गया? पाप का दरवाजा बंद। और जब ध्यान में बैठोगे और जो आत्मा में उजाला होगा, ये मत सोचना कि आपने केवल आधा घंटा ध्यान किया है तो केवल आधा घंटा ही उसका फल मिलेगा। ध्यान करने के बाद जब आप उठोगे तो जब किसी से बातचीत भी होती है ना, तब भी ध्यान अलग तरह का हो जाएगा। ध्यान करने वाला बोलता भी है तो उसका बोलना भी अलग होता है, उसका सोचना भी अलग होता है, उसकी हर क्रियाएं अलग हो जाती हैं। ध्यान करने वाला सुनता भी ध्यान से है। फिर अभी नहीं सुनते आप ध्यान से? अभी तो पता नहीं मेरी बात कैसे ध्यान से सुन रहे हो। अभी कोई दूसरा बोले तो सही, हाँ कहीं और ध्यान चला जाएगा। अभी तो ध्यान आपका यही है, भटक नहीं रहे अभी आप। तो ध्यान एक ऐसी चीज है, यदि आपने पूजा की और ध्यान नहीं किया, अभी आपकी पूजा अधूरी है। वैसे तो करना ऐसे चाहिए कि भाई पूजा की 4 लाइनें पढ़ी, उस पर ध्यान किया, फिर जल चढ़ाया, फिर 4 लाइनें पढ़ी, फिर ध्यान किया, फिर चंदन चढ़ाया। पूजा करनी ऐसी चाहिए तो वो अंदर जाएगी। भाई दवाई की गोली है, दवाई की गोली असर कब करेगी? यदि दवाई की गोली मुंह में रखो और थूक दो, असर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर घुटकना पड़ेगा। और पूजा आपने बाहर बाहर निकाल दी, अंदर घुसाई नहीं पूजा। कुछ लग रहा सही? 12 भावना पढ़ी और केवल जुबान जुबान से पढ़ ली, आत्मा में नहीं पहुंचाई, तो उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे आप फल लाते हो, उसका जूस बनाते हो, स्वाद लेते हो, तो जैन धर्म में जन्म लिया है आपने, उसका स्वाद लेना सीखो। मंदिर में पूजा में 100 में से 80 लोग पूजा फटाफट वाली करते हैं, और जो सामूहिक करता है ना, वो वाली पूजा निकाल ले, याद है, जल्दी हो जाएगी, जल्दी कर ले। क्योंकि श्रावक के जीवन में पूजा एक बहुत बड़ी चीज होती है। श्रावक की भक्ति पूजा के प्रति सबसे ज्यादा होती है। श्रावक की भक्ति और श्रद्धा पूजा में सबसे ज्यादा होती है, और वही पूजा आपका मोक्ष का कारण बन जाएगी यदि आप उसका रस निचोड़ना शुरू कर दें तो। अब सुबह नहीं है ना, शाम को
शाम तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान उस समय नहीं, खाने का टाइम होता है, तो रात को तो कोई खाता नहीं है, इसलिए रात सबसे बढ़िया चीज़ है। लाइट बंद करो, आसन लगाओ और आराम से बैठ जाओ। आपको पद्मासन नहीं लगता है तो आप अर्ध पद्मासन जरूर लगाना। एक पैर तो आ सकता है ना ऊपर, दूसरा ना आए, लेकिन एक तो आ ही सकता है ना। एक का अभ्यास करो, जो एक का अभ्यास करेगा उसका धीरे धीरे दूसरा आना भी शुरू हो जाएगा। और जो पद्मासन लगा के ध्यान करना शुरू कर देगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा, उसकी कमर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि शरीर के जो मूवमेंट होता है उन नसों को जैसा होना चाहिए नेचुरल स्थिति में वो पद्मासन में बनती है। नेचुरल स्थिति में पूरा शरीर में खिंचाव आता है, शुरू शुरू में खिंचाव लगेगा, घबराना नहीं। शुरू में तो थोड़े से शरीर हलचल मचाएगा। जब लकड़ी टूटती है आवाज़ होती नहीं होती। जब आप दिन भर अपने सोफा में सेट रहते हैं, कहाँ सोफा में सेट रहते हैं, सारे दिन आप चेयरमैन बने रहते हैं, और जब आप जमींदार बनोगे तो थोड़ी सी आवाज़ तो होगी। जमींदार का मतलब समझ गए? जो जमीन में बैठे सो जमींदार, जो चेयर पर बैठे, और जो सोफा में सेट हो जाए वो आप बना लो क्या होता है। तो शरीर को नीचे बिठाने की, बैठने की, पालती मार के बैठने की आदत होनी चाहिए। यदि जिसकी आदत नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक मोड़ोगे नहीं ना तो वो वैसे अकड़ जाएगी, हड्डियां वैसे ही हो जाएंगी और फिर उसमें दर्द आदि शुरू हो जाएंगे। और जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपकी स्थिति नेचुरल रहेगी। अब नहीं तो फिर बैठो मंदिर में भी जाके, घुटने का दर्द है ना, कुर्सी दे दो ना जरा। अब तो जवानी में होने लगे दर्द, क्यों? नीचे बैठने की आदत छूट गई। सारे काम खड़े खड़े होते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, सोते नहीं हो खड़े खड़े। आएगी कोई मशीन आएगी, तुम खड़े खड़े सो लोगे, उसमें भी लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है? हाँ, अब जमीन पर बैठना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। शरीर की जो बनावट है वो इस तरह से बैठने के लिए बनी है। शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसको जिस तरह से मूवमेंट चाहिए वो इस तरह से बैठना जरूरी है। अब दुकान में भी खड़े खड़े दुकान चलाते हैं तो दुकान में भी नहीं बैठ पाते। पहले की दुकानें यदि आपने ध्यान दी हो तो गद्दियाँ लगती थी, गद्दी लगती थी और उसमें बैठ करके आते थे, और आराम से ग्राहक भी बैठता था और बेचने वाला भी बैठता था। और अब जो है दोनों ही खड़े खड़े आते हैं, दोनों ही दिन भर बेचारे। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल जब आप बचपन में जाते थे और जब आप कोई गलती कर देते थे तो सज़ा क्या मिलती थी? खड़े हो जाओ। क्या सज़ा मिलती थी? कितनी बड़ी सज़ा सारी दुनिया को मिल रही है। अपने आप ही खुद की सज़ा खुद ही ले रहे हैं। पश्चिमी संस्कारों को इतना अपना लिया है, वहाँ होते हैं सारे काम खड़े खड़े, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो रसोई भी होती थी तो बड़ी होती थी, बैठ के भोजन बनाते थे, बैठ के खाते थे। अब तो खड़े खड़े खाने का सिस्टम भी आ गया है। तो यदि आप ध्यान, लेकिन एक बात है, इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मन बहुत बुरी चीज़ है। इसके संस्कार इस पर बुरे पड़ चुके हैं, इसलिए बुरी चीज़ है। अब इसको संस्कारित करने के लिए संकल्प लेना ज़रूरी है। जैसे आपने उपवास का संकल्प लिया कि कल हमारा उपवास है, आज से मन शांत है, कल खाना खाना ही नहीं है, दिमाग शांत है। उपवास शरीर नहीं करता है, दिमाग से करवाया जाता है। दिमाग में आ गया खाना है, फिर तुम रह नहीं सकते, और दिमाग में आ गया उपवास है, फिर तुम खाओगे नहीं। चाहे कोई 1 करोड़ रुपया भी दे दे तो कहना नहीं आज तो हमारा उपवास है, क्या करें तेरे करोड़ का, है ना? तो मन को संकल्पित करना पड़ेगा कि ध्यान करना चाहिए और करेंगे। तो आप लोगों को मेरी बात
ठीक लगी कि नहीं लगी? तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 1 साल का नियम ले सकते हो? 1 साल का, बस 1 साल, ज़्यादा नहीं, यूँ निकल जाएगा। आप अपना आधा घंटा 15 मिनट का रख लो, जितना भी, 15 मिनट आधा घंटे में से जो भी आपको सूट करे। एक सामायिक, तो वैसे भगवान महावीर ने कहा है कि श्रावक को एक सामायिक रोज करनी चाहिए, जो बिना प्रतिमा वाला है। फिर जो प्रतिमा वाला है तो उसे दूसरी प्रतिमा तक 2 सामायिक करनी चाहिए, और फिर तीसरी प्रतिमा से 3 सामायिक आ जाती है। तो आप लोग जो हैं 1 सामायिक वाले हैं, और 1 सामायिक का काल होता है 48 मिनट। कितना होता है? यदि आप 48 मिनट की सामायिक करते हैं तो उत्कृष्ट, 24 मिनट की करते हैं तो मध्यम, और फिर आप देख लो आगे। तो कौन सी वाली करेंगे आप, 24 मिनट वाली या 48 मिनट वाली? 48 मिनट वाले 2 उंगली उठा दें, और 24 वाले 1 उंगली उठा दें। उठाइए 24 वाले, हाँ हाँ उठाइए उठाइए। और युवाओं में अपने अंदर संस्कार जरूर डालिए, क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद ध्यान नहीं लगता। अभी से आप अभ्यास कीजिए। 24 मिनट की उठाइए, भगवान के मंदिर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शादी में जाते हैं तो उसकी छूट है, बीमार हो जाएं तो लेटे लेटे कर लें, बीमार हो जाएं तो लेटे लेटे कर लें। उठाइए, हाँ। पीछे वाला की क्या दिक्कत? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही पीछे? जो ले लेगा वो फायदे में, जो नहीं लेगा वो सोचता ही रहेगा। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में नरसिंहपुर का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में गोटेगांव का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। संख्या ज़्यादा है, भोपाल वालों की संख्या ज़्यादा है आज। पेड़ में पत्ता, अरे वाह वाह, ऐसा लग रहा सारी भोपाल वाले हैं। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। साड़ी में फॉल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में इम्फाल का बड़ा ही महत्व। गुड़गांवा, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। सिलवानी, रिश्तों में नानी का, मंदिर में जिनवानी का, और आने वालों में सिलवानी का बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में हाट पिपलिया का बड़ा ही महत्व है। रहली पटना, नहीं घटने में घटना का, नहीं घटने में घटना का, और शहरों में सतना का, और आने वालों में रहली पटना का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। काला पीपल, समय में पल का, किसान में हल का, और आने वालों में काला पीपल का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। गोद, धोध, धोध, बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में धोध का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का गोलागांव, मनुष्यों के प्रभाव का, पार होने में नाव का, और आने वालों में गोलागांव का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। बांदरी, घर में दादी का, कपड़ों में खादी का, और आने वालों में बांदरी का बड़ा ही महत्व है। नैमी नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, इंदौर से आने वालों में भोपाल से आने वालों में नैमी नगर का बड़ा ही महत्व है।
स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। मारोरा, रंगों में हरा का, रहने में धरा का, आने वालों में मारोरा का। बड़ा ही महत्व है। सर्दी में ऊन का, महीनों में जून का, आने वालों में दिल्ली मॉडल टाउन का। बड़ा ही महत्व है। पूड़ी में नमक का, और भोपाल में भगवान नेमिनाथ का, और जहाजपुर में स्वस्ति भूषण माता जी का। बड़ा ही महत्व है। सुसनेर का, जंगल में शेर का, नहीं होने में देर का, और आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, आने वालों में सीकर का। परतवाड़ा, रहने में बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, आने वालों में परतवाड़ा का। महतवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में बेगमगंज का। सुजालपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में विक्रमपुर और सुजालपुर का। बड़ा ही महत्व है। उन्होंने जो कल्पना की थी उससे भी और ज्यादा उठ गई। हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इतनी सब कुछ की व्यवस्था है, सब प्रकार की होंगी, और हम लोग यही चाहते हैं हर दफे माता जी के दर्शन होते रहे और आते रहे। हम लोग 15-20 साल से माता जी के उसमें सानिध्य में जो है कई कार्यक्रम कर चुका हूँ। माता जी जब ग्वालियर आई थी तो माता जी ने विधान कराया था, उसमें भी मैंने भाग लिया था, और बीच बीच में हम लोग जहाजपुर में कई बार आ चुके। माता जी का बहुत सानिध्य रहा है। छोटा मंदिर था, इतना अच्छा लगा, लेकिन ये जो देखकर भारतवर्ष में 7 अजूबे नहीं है, भारतवर्ष में 8 अजूबे हैं। आज ये जो मंदिर को देखकर जो माता जी ने इसके लिए जो किया है, मैं माता जी को नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी। आपने ये जो चीज बना दिया है ये हमेशा अमर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683457768।